इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 22 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारी 1 ईयर की मेंबरशिप आप अवेल कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको चैनल पर अपलोड होने वाली करंट अफेयर्स वीडियो PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी। इसके लिए आप 249 रुपीज़ पे कर सकते हैं और ये मेंबरशिप आपकी 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स PDF और वीकली PDF और मंथली PDF प्रोवाइड कराई जाएगी और जो एक्सप्लेनेशन हम वीडियो में देते हैं वही एक्सप्लेनेशन आपको PDF में भी प्रोवाइड कराई जाएगी। मेंबरशिप पाने का लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। गंजम वेंकट सुवैया, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे एक प्रसिद्ध किस भाषा के लेखक थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कन्नड़। तो फ्रेंड्स, जो गंजम वेंकट सुवैया ये कन्नड़ राइटर थे, ग्रामेरियन थे, एडिटर थे और लेक्सिकोग्राफर थे। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। देखिए, लेक्सिकोग्राफर इसका मतलब होता है ऐसा पर्सन जो डिक्शनरीज को लिखता हो या उनको एडिट करता हो, उनका ऑथर हो। तो इन्होंने जो है कन्नड़ डिक्शनरी पर काफ़ी अच्छा काम किया था। ठीक है, तो इसी के लिए जाने जाते थे। और इस तरह के क्वेश्चंस लेक्सिकोग्राफर ये आपके SSC टाइप जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ ले जाते हैं। तो इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मेधावोलु नरसिम्हम, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस बैंक से संबंधित थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो मेधावोलु नरसिम्हम हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज एसोसिएटेड विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बात करते हैं इनके बारे में। देखिए, तो ये फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर मेधावोलु नरसिम्हम, फेमसली नोन एज फादर ऑफ इंडियन बैंकिंग रिफॉर्म्स, पास्ड अवे। तो इनको फादर ऑफ इंडियन बैंकिंग रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता था और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो ये 13वें गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। ठीक है, 2 मई 1977 से 30 नवंबर 1977 तक का इनका कार्यकाल रहा। छोटा कार्यकाल रहा हालांकि, लेकिन इसी कार्यकाल में इन्होंने काफ़ी अच्छे काम भी किए हैं। और ये अब तक के पहले और इकलौते ऐसे गवर्नर हैं जिनको RBI कैडर से अपॉइंट किया गया था। आपको बता दें कि ये वर्ल्ड बैंक में इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं और उसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भी ये कार्य कर चुके हैं। तो इन्होंने कई कमिटीज़ को हेड किया है, जिनमें से फाइनेंशियल सिस्टम 1991 और कमिटी ऑफ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स 1998 ये जो है काफ़ी फेमस है। और इन्होंने ही RBI की क्रेडिट प्लानिंग सेल इसकी स्थापना की थी। जो ये RBI की क्रेडिट प्लानिंग सेल है, इसको मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट बोला जाता है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि साल 2000 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस साल के अंत में भारत में आयोजित होने वाले ICC वर्ल्ड T20 के लिए स्थानों की सूची में नहीं है? यानी वेन्यू जो होते हैं उसकी सूची में नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो रांची इन झारखंड इज नॉट ऑन द शॉर्ट लिस्ट ऑफ वेन्यूज फॉर द ICC वर्ल्ड T20 इन इंडिया शेड्यूल्ड फॉर लेटर दिस ईयर। जानते हैं इस खबर के बारे में। तो फ्रेंड्स, BCCI ने, ठीक है, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसने 9 वेन्यूज़ बनाए हैं जहां पर T20 वर्ल्ड कप होने वाला है इस साल के अंत में, अक्टूबर नवंबर के महीने में। तो कौन कौन से वेन्यूज़ हैं? मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, धर्मशाला, अहमदाबाद एंड लखनऊ। और इस T20 वर्ल्ड कप का जो फाइनल है ये अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 पर भारत की रैंक क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो इंडियाज रैंक ऑन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 इज 142। और फ्रेंड्स, ये रैंक भारत की 180 कंट्रीज में से है 142। ठीक है, याद रखिएगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 किसके द्वारा पब्लिश किया गया है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये एक नॉन प्रॉफिट प्रेस फ्रीडम ऑर्गेनाइजेशन है। इसके द्वारा इस इंडेक्स को लॉन्च किया गया है। साथ ही इसने इंडिया को वर्ल्ड की मोस्ट डेंजरस कंट्रीज फॉर जर्नलिस्ट का भी टैग दिया है। आपको बता दें कि इस इंडेक्स को नॉर्वे ने टॉप किया है
और नॉर्वे के बाद आया है दूसरे नंबर पर फिनलैंड, तीसरे नंबर पर रहा है डेनमार्क। और एरिट्रिया जो कि इसमें 180 पोजीशन पर है और 179 पोजीशन पर है नॉर्थ कोरिया। और तुर्कमेनिस्तान ये 178 पोजीशन पर है और 177 पर है चाइना। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके जो हेड हैं ये हैं क्रिस्टोफी डेलोयर। आगे बढ़ते हैं। प्रख्यात बंगाली कवि शंख घोष जिनका हाल ही में निधन हो गया किस सम्मान से पुरस्कृत व्यक्ति थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, रविंद्र पुरस्कार भी मिला है और पद्म विभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है और काफ़ी फेमस बंगाली पोइट रहे हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, जो भी ऐसे शख्स होते हैं जिनके निधन पर प्रधानमंत्री हों या राष्ट्रपति हों ये लोग दुख व्यक्त करते हैं, तो इसका मतलब कि काफ़ी जाने मानी हस्ती रही होते हैं। तो इस तरह की जो हस्ती होती हैं जिनका निधन हो जाता है तो वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने SpO2 ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन आधारित पूरक ऑक्सीजन वितरण प्रणाली विकसित की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, DRDO। तो फ्रेंड्स DRDO की लैब है एक बेंगलुरु में, डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी। तो इसने जो है SpO2 यानी ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन सप्लीमेंटेड ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम इसको जो है विकसित किया है। इस पूरे टॉपिक पर फ्रेंड्स हमने एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो उसे भी देख सकते हैं। बाकी मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बताऊंगा। देखिए SpO2 का मतलब होता है सैचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या बनाया है शॉर्ट में देखेंगे। पहले आप ये जानिए कि हाइपोक्सिया क्या होता है। हाइपोक्सिया इस तरह की कंडीशन होती है जब एडिक्वेट अमाउंट में जो ऑक्सीजन है वो आपकी बॉडी में नहीं जा रही होती है, आपके ब्रेन में नहीं जा रही होती है, आपके टिश्यूज़ में नहीं जा रही होती है, ठीक है। ऑक्सीजन की कम मात्रा आपकी बॉडी में जाती है तब उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया, ठीक है। तो इसी के लिए इन्होंने ये सिस्टम डेवलप किया है। आगे देखते हैं। पहले तो ये जान लीजिए दो टर्म होती है एनोक्सिया और हाइपोक्सिया। एनोक्सिया का मतलब होता है द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है। और हाइपोक्सिया जिसकी यहाँ पर बात हो रही है इसका मतलब होता है लो लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन है पर बहुत कम लेवल है उसका और ये भी फैटल हो सकती है, मतलब कि ये भी मृत्यु का कारण बन सकती है। अच्छा, आप ये देखिए ये है ऑक्सीमीटर और इस तरह का रिस्ट बैंड यहाँ पर इन्होंने जो है इस पूरे सिस्टम में दिया है। तो SpO2 लेवल, ठीक है, अगर मनुष्य के शरीर में SpO2 लेवल कम हो जाता है यानी ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो ये जो रिस्ट पर ये जो पूरा सिस्टम लगा हुआ है ये एक अलार्म देता है। इस अलार्म से क्या होता है, ये अलार्म जो है ये जो पल्स ऑक्सीमीटर लगा है इससे ये डिटेक्ट करता है कि ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी कम है। अब ये अलार्म देगा तो इस अलार्म के साथ जो आपका ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है पेशेंट के साथ वो अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। तो ये इसका फ़ायदा है, ठीक है। तो अपने आप ही ये चालू हो जाता है और इस तरह का सिस्टम बनाया है DRDO की इस लैब ने। आगे बढ़ते हैं। किस देश के राष्ट्रपति इद्रिस डेबी इट्नो को युद्ध के मैदान पर मार दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, छाड़। सो देखिए, मिलिट्री सेज दैट छाड़'s प्रेसिडेंट किल्ड ऑन बैटल फील्ड। तो आपको बता दें कि ये यहाँ पर छाड़ में 1990 से जो है पावर में थे और यहाँ पर जो है एक रिबेलियन ग्रुप है, ठीक है, इसका नाम है फ्रंट फॉर चेंज एंड कॉनकॉर्ड इन छड़ यानी फैक्ट। तो फ्रेंड्स इन्हीं के साथ इनकी जो है तनाव भरी स्थिति चल रही थी और इसी बीच इनकी जो है हत्या कर दी गई है। और इनके जो पुत्र हैं महामत, इनको भी छाड़ का प्रेसिडेंट बना दिया गया है। ये सारी जानकारी यहाँ की आर्मी ने दी है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें छाड़ की तो कैपिटल है नजमेना और करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। तो फ्रेंड्स अफ्रीका में आपने देखा भी होगा ज़्यादातर कंट्रीज़ में यही चलता रहता है कि कभी सिविल वॉर चलता रहता है, ठीक है। जो भी वहाँ पर इलेक्शन होते हैं उसके बाद जो इलेक्शन के बाद जो चुना जाता है प्रेसिडेंट, उसके बाद 1-2 महीने बाद ही वहाँ पर विद्रोह होना शुरू हो जाता है। तो पेशेंस काफ़ी कम है अफ्रीकन कंट्रीज़ में। और एक बात सच ये भी है कि वहाँ के जो लीडर्स हैं ये लोग काफ़ी करप्ट होते हैं। ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज़ में आप देखेंगे तो काफ़ी करप्ट लीडर्स हैं।
फ़िलहाल जो मौजूद हैं वो भी काफ़ी करप्ट हैं और मिलिट्री उनके हाथ में रहती है तब तक वे सही रहते हैं, लेकिन अगर मिलिट्री कू कर जाती है, तख्ता पलट कर जाती है, ठीक है, तब उनके जितने भी पुराने जो गुनाह हैं वो सब सामने आते हैं और फिर वो जेल में सड़ते हैं। तो इसी तरह से चलता रहता है अफ्रीकन कंट्रीज़ में, इसलिए लोग जो है ग्रो भी नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ के लोगों में भी पेशेंस थोड़ा कम है, थोड़ी सी दिक्कत होती है तो ये सड़कों पर उतर जाते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई और ब्राज़ील की आर्थिक रक्षा के लिए प्रशासनिक परिषद के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। आपको बताना है कि सीसीआई का अध्यक्ष कौन है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो अशोक कुमार गुप्ता इज द चेयरपर्सन ऑफ सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। जानते हैं इसके बारे में। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और ब्राज़ील की आर्थिक रक्षा प्रशासनिक परिषद के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। तो इसके तहत जो है कुछ सब्जेक्ट्स पर एमओयूज जो है साइन किए गए हैं, ठीक है। हमारे लिए केवल इतना ही जानकारी है कि किसके साथ किया है, ब्राज़ील के साथ किया है। किसने किया है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो आपको बता दें कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना 2003 को की गई थी, ठीक है। और इसमें एक चेयरपर्सन और 6 इसके सदस्य होते हैं। इसका उद्देश्य भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने वाली जो प्रथाओं को समाप्त करना है और उपभोक्ताओं के लिए जो उनके हित हैं उनकी रक्षा करना है। आगे बढ़ते हैं। स्विच ऑन फाउंडेशन ने सोलर पंप के प्रचार के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो स्विच ऑन फाउंडेशन हैज़ पार्टनर्ड विद पंजाब नेशनल बैंक फॉर द प्रमोशन ऑफ सोलर पंप्स। तो इसमें प्रमोशन या फिर फाइनेंसिंग की आप बात कर सकते हैं कि स्विच ऑन ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ किया है। किसके लिए? सोलर पंप्स के लिए। और इसके तहत फर्स्ट लॉस डिफ़ॉल्ट गारंटी फंड इसको सेटअप किया जाएगा स्विच ऑन के द्वारा और इसी के द्वारा जो पंजाब नेशनल बैंक है ये सोलर पंप्स की फाइनेंसिंग करेगा। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। एमडी एंड सीईओ हैं एस मल्लिकार्जुन राव। भारतीय राइनो विजन 2020 पहल के हिस्से के रूप में 2 राइनो यानी गैंडों को सफलतापूर्वक पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य से किस राष्ट्रीय उद्यान में ले जाया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मानस नेशनल पार्क। तो जानते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए 2 एडल्ट ग्रेटर 1 हॉर्न्ड राइनोसेरस जिसमें कि एक फीमेल है और एक मेल है, इनको ट्रांसलोकेट किया गया है। कहाँ से? पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से और मानस नेशनल पार्क में, दोनों ही आसाम में है। तो यहाँ पर इनको ट्रांसलोकेट किया गया है। अच्छा, ये जो ट्रांसलोकेशन है ये इंडियन राइनो विजन 2020 इसके तहत किया गया है। ये एक प्रोग्राम है, किसके द्वारा संचालित है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ आसाम, किसके साथ मिलकर? WWF इंडिया और इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन के साथ मिलकर ये प्रोग्राम चलाया गया है, इंडियन राइनो विजन 2020। इसको जो है फ्रेंड्स 2005 में लॉन्च किया गया था और इसका जो मकसद है, इसका मकसद है कि आसाम में जो राइनो की पॉपुलेशन है ये 3000 तक जो है बढ़ा देना और कुछ नए एरियाज भी बढ़ाना जहाँ पर इनका संरक्षण किया जा सके। आपको बता दें कि राइनोज जो हैं ये अब आसाम में 4 प्रोटेक्टेड एरियाज में पाए जाते हैं। एक तो पोबितोरा वाइल्ड लाइफ रिजर्व, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क। साथ ही IUCN में अगर हम इसकी स्टेटस की बात करें तो ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है और भारत में केवल ग्रेट 1 हॉर्न्ड राइनो ही पाया जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यह है वाइट राइनो, यह है ब्लैक राइनो, यह है सुमात्रन राइनो, यह है जावन राइनो, यह है ग्रेटर 1 हॉर्न राइनो जो कि जिसकी हम बात कर रहे हैं, यह है नदर्न वाइट राइनो। आगे बढ़ते हैं। 22 अप्रैल किस दिन के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो 22 अप्रैल को मनाया जा रहा है इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे और दूसरा मनाया जा रहा है इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। तो फ्रेंड जो ये पहले वाला है इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे, ये जो है अप्रैल महीने के 4th थर्सडे को मनाया जाता है जो कि इस बार 22 अप्रैल को पड़ रहा है। ICT का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और इसका इस बार थीम रहा है कनेक्टेड गर्ल्स क्रिएटिंग ब्राइट फ्यूचर्स। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है और इस बार इसका थीम रहा है रिस्टोर अवर अर्थ।
और एक ऑप्शन आपको यहाँ पे शुरू में चाइनीज़ लैंग्वेज डे का भी था, तो ये तो 20 अप्रैल को मनाया जाता है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। हु इज़ द चेयरमैन एंड एमडी ऑफ सिडबी? तो यह है शिवा सुब्रमण्यम रमन। इंडिया एम्स टू एलिमिनेट टीबी बाय विच ईयर? 2025। इंजेन्युइटी is the first helicopter to fly on which planet? Mars. Bitcoin digital currency is related to which country? United Kingdom. Which state announced जन अनुशासन पखवाड़ा टू कंटेन कोविड-19? राजस्थान। और आप में से काफ़ी एस्पिरेंट्स ने इन सभी के आंसर बहुत अच्छे से दिए हैं, काफ़ी ब्यूटीफुली दिए हैं, मतलब पूरा एक्सप्लेन अच्छे से करके देते हैं आजकल एस्पिरेंट्स, ठीक है। तो हमें भी पढ़ते हुए काफ़ी अच्छा लगता है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिएगा। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। धामरा पोर्ट इज़ इन विच स्टेट? Which country will launch its own space station in 2025? Where is the headquarters of Reporters Without Borders located? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। UN Food Systems Summit will be held in which month in 2021? AIBA Youth World Boxing Championship held in which country? तो फ्रेंड्स इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही जो थर्ड क्वेश्चन है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, कोशिश कीजिएगा कि जितने भी एस्पिरेंट्स हमारी ये लेक्चर देख रहे हैं इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एक बार लिखेंगे तो आपको याद रह जाएगा। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स आप सभी अगर हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लेते हैं तो इसका फ़ायदा एक ये रहता है, देखिए कभी कभी होता है कि हमारे करंट अफेयर्स का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँच पाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, अगर आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन किया है तो जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड होती है हम तुरंत उसका लिंक टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं। तो किसी भी दिन का करंट अफेयर्स आपका मिस नहीं होगा, इसलिए आप हमें टेलीग्राम पर जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके गाइस, थैंक यू।